अभी जो वैलेंटाइन का मतलब हो चुका है ना, वो इतिहास से सीधे उल्टा है। इसकी इतिहास कुछ और कहती है और अभी कुछ और है। इसकी इतिहास की बात करें तो ये खून खराबे वाला है, बल्कि हम वैलेंटाइन को एक रोमांस वाले दिन के तौर पे जानते हैं, जिनकी शुरुआत, इसको हम लोग वैलेंटाइन वीक बोलते हैं और शुरुआत हो चुकी है। आज जो हम बना रहे हैं इस वीडियो को चॉकलेट डे के दिन बना रहे हैं। इसकी वीक क्या है? सेट 7 से शुरू होता है, 14 तक जाता है। रोज, प्रपोज, चॉकलेट, टैडी, प्रोमिस, हग, किस, वैलेंटाइन। और जनरल भाषा में कॉमेडी के तौर पे बोला जाता है पॉकेट खाली डे, लास्ट डे, जेब खाली डे। अब समझिएगा, पहले वैलेंटाइन का आखिर रीजन क्या? हम लोग तो अभी वैलेंटाइन को किस तौर पे जानते हैं? रोमांस के तौर पे। इसमें लोग अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को जो है गिफ्ट करते हैं, पहला दिन रोज देते हैं, फिर प्रॉमिस करते हैं कभी छोड़ेंगे नहीं। वो सब दिखावटी है, क्योंकि इसका इतिहास कुछ और ही है। चॉकलेट देते हैं, टैडी देते हैं, प्रॉमिस करते, फिर सॉरी, मैंने प्रपोज करते, प्रॉमिस करते हैं, फिर हग करते हैं, मतलब गले लगाते हैं, किस करते हैं, और अंतिम में हो गया वैलेंटाइन। लेकिन इसकी इतिहास ये नहीं है। समझिएगा पहले, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन जो है ना, एक ईसाई पादरी थे। इनका नाम था संत वैलेंटाइन, जो एक ईसाई पादरी थे, पुजारी थे। पादरी कहाँ के? रोम। तो उस समय समझना क्या था, रोम के राजा जो थे ना, वो क्लॉडियस थे। वो रोम के राजा क्लॉडियस एक बार सेना की भर्ती निकाले। वो पारंपरिक जो पुरानी धार्मिक है उसी को मानते थे। मूर्ति, बहुत सारे देवी देवताओं को वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। रोम के राजा थे वो, रोम के राजा क्लॉडियस थे। वो एक बार सेना की भर्ती को निकाले, और जब सेना की भर्ती निकाले ना, तो बहुत कम, मतलब जितना उनको उम्मीद था उससे बहुत कम लोग सेना में है। तो बहुत कम जब सेना में है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि इसके बारे में पता करो कि आखिर की सेना में लोग भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या आया ना, कि लोग शादी कर लिए हैं। तो शादी करने, उसके बाद वो अलाउ कर दिए, कोई भी जो है शासक, सेना, ये सब जो है वो शादी नहीं करेगा। अब बताना, शादी नहीं करेगा, बस वो क्या करेगा? तो शादी नहीं करेगा, रिलेशनशिप में रहेगा। बताना, अगर वो रिलेशनशिप में रहे, किसी औरत को, लड़की को अगर बच्चा होता है तो उसका बाप पहचान कभी होगा ही नहीं। लेकिन राजा क्या थे? शादी के खिलाफ थे। बस ऐसे उनका का नाम था कि रिलेशनशिप में रहो। आज किसी और के, कल किसी और के, बच्चा हुआ पता ना कहाँ, उसका बाप का पते नहीं, माँ तो पता है। तो उन्हीं को क्या, तो जो संत पादरी जो थे, वैलेंटाइन जो थे, पादरी वैलेंटाइन जो थे ना, संत, ये क्या बोले, ये राजा के खिलाफ गए। लेकिन पूरी तरह से खिलाफ नहीं किए, गुप्त रूप से एक मुहिम चलाएं, जिसमें सेना को, ये सबको, इनका मानना था कि शादी करने से जो है, न शादी करने वाले व्यक्ति से ज्यादा खुशहाल जो है शादी किया हुआ व्यक्ति होता है। तो वो क्या किए, लोगों को शादी करने के लिए प्रेरित किए, शादी के फायदेमंद फायदे बताए, वो सब कुछ बताया। वो कहे कि शादी जो किया हुआ है ना, वो ज्यादा खुशहाल होता है नहीं करने वालों से। तब क्या हुआ, तब ये बात जैसे ही राजा को पता चला, लगा, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया। तो समझिए, पहले जब जेल में बंद किया ना, तो वो जो जेलर था ना, वो इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। और जब इनसे इंस्पायर हुआ, तो उनकी एक बेटी थी जो अंधी थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को इनसे दिखाने के बाद, पादरी जी उन बेटी को ठीक कर दिए। और ठीक करने के बाद जो जेलर था, उनका पूरा परिवार के साथ जो है पादरी को मानने लगे। लेकिन ये बात जब राजा को पता चला, तो राजा उनसे एक शर्त दिए। एक शर्त क्या, कि हम आपके फांसी की सजा को रोक देंगे, फांसी की सजा को हम आपको रोक देंगे, लेकिन आप ईसाई धर्म को छोड़कर जो हमारा धर्म, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो पादरी जो थे ना, वो मना कर दिए। क्या वो मना कर दिए कि हम जहाँ पे हैं, जिस धर्म को मानते हैं, हम उसी धर्म को मानेंगे। तो उन्होंने फांसी की सजा रोकी नहीं, और 270 एडी में जो है ना, उनको फांसी की सजा दे दिया गया। और उनकी अंतिम इच्छा में क्या किया था, कि जिस दिन उनको फांसी दिया गया था ना, उस दिन वो उनके पहले जो है, समझिएगा, जो जब फांसी पर उनसे वो क्या हो गया था, जिनकी जेलर की बेटी को जब आग ठीक किए थे ना, तो पहली नजर में जेलर की जो बेटी थी, उनको पादरी से प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गया था। और मोहब्बत हो गया था, वो शादी करना चाहते थे। तो क्या, शादी तो हुआ नहीं था, वो शादी करना चाहते थे। तो जब इनको 14 फरवरी 270 एडी को जो है ना, जब इनको फांसी के पहले अपने प्रेमी को एक लेटर लिखे थे, और लेटर लिखने के बाद लास्ट में नाम क्या दिए थे, कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यानी हम लोग भी कभी किसी को लेटर लिखते हैं वैलेंटाइन डे पे, तो क्या लास्ट में फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अब समझिएगा पहले, अब उनके बाद उनका उस समय के बाद से जो है, हम वैलेंटाइन मनाना शुरू कर दिए। अब